वेलकम अगेन। ये है हमारी एमएस एक्सेस की एक और नई क्लास। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं थोड़ा बहुत और अपने फॉर्म के बारे में। तो जैसे कि हमने अपनी आखिरी क्लास में कुछ बटन्स यहाँ पे क्रिएट की थी, जैसे कि यहाँ पे बटन हमने क्रिएट की थी फर्स्ट रिकॉर्ड, उसके बाद प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड एंड लास्ट रिकॉर्ड। उसके बाद हमने एक बटन ऐड की थी ऐड न्यू रिकॉर्ड। ओके, तो यहाँ तक हम अपनी लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ और बटन भी हम थोड़ी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी रिकॉर्ड टाइप करते हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट के ऊपर जाना पड़ता है, तब वो रिकॉर्ड सेव होता है। लेकिन अगर क्या हो, यहाँ पे एक सेव बटन मिल जाए हमें, तो डायरेक्टली हम उसके ऊपर क्लिक करके इस रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं। तो चलिए सेव बटन के लिए वापस आ जाते हैं हम अपने डिजाइन व्यू में। एंड यहाँ पे डिजाइन व्यू में आने के बाद हमें चाहिए एक बटन। तो बटन हमें कहाँ चाहिए, तो बटन मुझे यहाँ पे चाहिए, एक सेव बटन यहाँ पे मिल जाए तो बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ा सेम इसी साइज का हम करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे सेव बटन के लिए हमें आना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑपरेशन में। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन में हमें पास मिल जाता है सेव बटन, प्रिंट बटन, डुप्लीकेट, डिलीट, अंडू, ये सब बटन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सिंपली हम सेव बटन यहाँ पे लगाना चाहते हैं। एंड पिक्चर नहीं लगाना चाहते, टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, सेव रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद सिंपली यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारी सेव बटन है, इसको थोड़ा सा हम इधर रख देते हैं। ओके, एंड इसके जो टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट को भी हम कर देते हैं बोल्ड। अब बोल्ड कहाँ से करेंगे, फॉर्मेट में आ जाते हैं, यहाँ पे हम बोल्ड कर देते हैं। इसका जो कलर है उसे एकदम ब्लैक कलर कर देते हैं। ओके ओके, सॉरी, यहाँ पे पेंट ब्लैक हो चुका है, फॉन्ट का कलर हमें ब्लैक कर देना है। ओके, तो परफेक्ट, यहाँ पे अब हमारे पास मिल चुका है एक सेव रिकॉर्ड का बटन। तो बेसिकली ओनली सेव रखते हैं, रिकॉर्ड इसमें से निकाल देते हैं ताकि बटन का जो साइज है उसे हम छोटा कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस बटन का साइज कर दिया छोटा। अब साइड में क्या एक और बटन यहाँ पे आ सकती है, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ इस साइज को। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने एक सेव बटन बना दी है। तो सेव बटन के साथ साथ एक बटन और हम यहाँ पे बना देते हैं जो आ जाता है डिलीट रिकॉर्ड की। ओके, कि हमने कोई रिकॉर्ड सेव किया है तो बेसिकली उसे डिलीट भी तो कर सकते हैं। तो डिलीट का यहाँ पे हमें सिंपली रिकॉर्ड मिल जाएगा। बार बार वही टेबल में जाके उसको डिलीट करना तो वो सही नहीं रहता। ओके, तो यहाँ पे इसका नाम हम ओनली डिलीट रख देते हैं एंड यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। एंड अगेन वही सब चीजें, ब्लैक कलर एंड बोल्ड कर देते हैं इसे। और ये जो बटन है इसे हम इसके साथ में इस एज पे रख देते हैं। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है एक सेव बटन, एक डिलीट बटन और एक सेव रिकॉर्ड की बटन। तो ओके, सो तो चलिए अब यहाँ पे अपना एक रिकॉर्ड सेव करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने व्यू में। ओके, यहाँ पे हम फॉर्म व्यू में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड पर। मुझे यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैं यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया पेज मेरे लिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट का नाम टाइप कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट का नाम है फॉर एग्जाम्पल मयंक। तो यहाँ पे मैंने मयंक टाइप कर दिया। उनका जो एनरोलमेंट नंबर हमने जनरेट किया है, सपोज उनका एनरोलमेंट नंबर 135 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद वो कौन सी क्लास से हैं, सेकंड क्लास से हैं, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल एंड 2001 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ उनकी लिख दी। फीस उनकी कितनी है, तो फीस उन्होंने पे की है सपोज 500 रुपए। ओके, तो 500 रुपीज हमने यहाँ पे लिख दिया। पेड हुई है या नहीं, तो अगर पेड कर दी तो टिक कर दीजिए। उनकी फोटो फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ट्यूशन फीस कितनी है, तो 200 रुपीज उनकी ट्यूशन फीस है, वो भी उन्होंने पेड कर दी है। पैन कार्ड क्या है उनका, ओके, तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर क्या है उनका, तो वो भी हमने टाइप कर दिया है। ठीक है, उसके बाद सिंपली हमें अब कर देना है सेव रिकॉर्ड। तो हमने सेव कर दिया। ओके, अब ये रिकॉर्ड आ चुका है हमारे प्राइमरी टेबल में। अभी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, सिंपली आप रिफ्रेश करेंगे शीट को तो आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ओके, तो रिफ्रेश का कॉमन वही तरीका है, अपने पीसी में से कंट्रोल सॉरी अपने कीबोर्ड में से F5 की आपको प्रेस करनी है, तो वहां पे आपका वो पेज रिफ्रेश हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास वो रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। रिमेनिंग जितने रिकॉर्ड थे वो मेरे पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे आप रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। एंड अभी क्या है, हम थोड़े बहुत रिकॉर्ड एडिशनल क्रिएट करते हैं क्योंकि आगे आने वाली जो क्लास है
उसमें रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वहाँ पे लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड रिक्वायर्ड होंगे आगे हमारी जो भी टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए वापस से जल्दी से ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब स्टूडेंट का नाम हम डालते हैं सलमान। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नाम डाल दिया, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर 136 एंड कौन सी क्लास में है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फर्स्ट। तो फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं सलमान, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 01/01/2002। ओके, फीस इन्होंने पे कर दी है 1000 रुपीज। ओके, उसके बाद फोटो नहीं है, उसके बाद ट्यूशन फीस है 500 रुपीज। ओके, यहाँ पे हम चेकआउट कर देते हैं, इसे भी चेक करना भूल गए थे। ओके, पैन नंबर में हम रैंडम यहाँ पे कोई भी डिजिट डाल देते हैं एंड यहाँ पे हमारा पैन नंबर रेडी। सेव रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड। ओके, अगेन अब हम कुछ और यहाँ पे सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं राजा का रिकॉर्ड। तो राजा का 137 एनरोलमेंट नंबर है, कौन सी क्लास में है, वो थर्ड क्लास में है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 05/05 एंड 2004 यहाँ पे कर देते हैं। फीस वो 1000 रुपीज पे कर, सॉरी 100 रुपीज पे कर चुके हैं। ट्यूशन फीस 50 रुपीज उनकी हमने पे कर दी है एंड यहाँ पे हमने उनका एक पैन नंबर डाल दिया। ओके, तो ये बात हो गई हमारा रिकॉर्ड किस तरह सेव करते हैं। अब डिलीट का भी देख लेते हैं एंड डिलीट से अच्छा यहाँ पे एक दो की के बारे में और यहाँ पे हम एडिट करके देखते हैं। ये तो नॉर्मल की बात हो चुकी है। अब कुछ अलग की यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, एक बटन और क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, हम देखते हैं कौन सी बटन अच्छी रहेगी। तो रिकॉर्ड नेविगेशन की तो ऑलमोस्ट सभी बटन से हम फेमिलियर हो चुके हैं। ऑपरेशन में भी हमें सब पता चल चुका है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है एंड प्रिंट रिकॉर्ड क्या रहेगा, सेव क्या रहेगा, अंडू क्या रहेगा, ये हमें नॉर्मली पता है। कुछ नए रिकॉर्ड यहाँ पे हम टाइप करते हैं, जैसे कि अप्लाई फॉर्म फिल्टर या फिर प्रिंट करेंट फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है मेल रिपोर्ट, ओपन रिपोर्ट, उसके बाद मिल जाता है प्रीव्यू रिपोर्ट, प्रिंट रिपोर्ट, एप्लीकेशन में क्विट एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पे ऑटो डायलर, प्रिंट टेबल। ओके, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन वाला है क्विट एप्लीकेशन, तो इसे हम ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पे इसका ये एक साइन है एंड यहाँ पे क्विट है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्विट को। ओके, एंड नेक्स्ट करते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब इसकी मदद से हम डायरेक्टली हमारे एमएस एक्सेस को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी हम बोल्ड कर देते हैं, इसका कलर भी हम ये कर देते हैं। ठीक है, एंड इसका थोड़ा सा अलग कलर कर देते हैं, इसे हम रेड कलर में कर देते हैं। उसके अंदर हम इसे बोल्ड में रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे और सब समझ पाए कि ये हमारा क्विट का बटन है। ठीक है, तो रेड कलर इंडिकेट वैसे भी करता है कि कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे बंद करनी है, रोकनी है, तो इसलिए हमने रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखा किया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्विट बटन बना दिया है, जिसकी मदद से सिंपली हम इसे डायरेक्टली क्विट कर सकते हैं। तो चलिए एक यहाँ पे हम फॉर्म एक और बनाते हैं एंड अपनी डिलीट बटन को टेस्ट करते हैं। तो ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर हम आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का हम नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नाम है शाहिद। तो शाहिद स्टूडेंट का नाम रख दिया है, 138 उनका एनरोलमेंट नंबर रख दिया है, कौन सी क्लास में है, तो फोर्थ क्लास में स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं, 04/04/2001। यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ है, फीस वो पे कर चुके हैं 2000 रुपीज। ओके, फीस पेड है, फोटो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ट्यूशन फीस उन्होंने 500 रुपीज पे कर दी है। उनका पैन नंबर जो भी है हमने टाइप कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद सिंपली हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम टेबल पे आएंगे तो कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सिंपली मैं रिफ्रेश करूंगा तो जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब आ चुके हैं एंड लास्ट 21 नंबर का जो रिकॉर्ड है वो आ जाता है हमारे शाहिद जी का। तो शाहिद जी का रिकॉर्ड हम यहाँ पे कर देते हैं अब डिलीट। ओके, तो यहाँ पे अब शाहिद का रिकॉर्ड हो चुका है डिलीट। तो यहाँ पे आर यू श्योर, तो यस हम कर देते हैं कि बिल्कुल हम श्योर हैं, इसको डिलीट ही करना है। एंड उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीटेड 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 सब जगह डिलीटेड आ चुका है एंड एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो वो निकल भी जाएगा वहां से। ओके, तो रिकॉर्ड यहाँ पे परमानेंटली डिलीट हो चुका है। अब चलिए वापस से यहाँ पे हम शाहिद जी का रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट है वो, तो उनका रिकॉर्ड ऐड करना नेसेसरी हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने फोर्थ क्लास उनकी डाल दी, डेट ऑफ बर्थ हमने डाली थी 04/01। ओके, जो भी हमने डाली हो अभी चेंज कर देते हैं एंड उनकी फीस 2500 रुपये पेड हो चुकी है। ट्यूशन फीस उन्होंने 1000 रुपये पे कर दी है। ओके, पैन नंबर उनका ये जो भी है आ गया। क्या सेव रिकॉर्ड हम कर देते हैं एंड यहाँ पे हम एक और बार रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे नॉर्मल टेबल में क्या होता था
कि यहाँ पे हम कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करते थे तो उसमें जो आईडी नंबर गायब होता था, तो सेम केस इसमें भी होता है। फॉर्म में भी हम कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो उसका भी यहाँ पे आईडी नंबर गायब हो जाता है। ओके, तो ये दोनों में कॉमन चीज ही रहती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा बटन ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे बटन ऐड करनी है वो कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने फॉर्म में अपने डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या है, आगे आने वाली क्लासेस के लिए बहुत सारे डेटा की ज़रूरत है। तो अभी इतने डेटा इनफ है, एंड अभी वीडियो को बंद करके मैं 10-15 डेटा और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ताकि हम आगे आने वाली क्लास को बहुत ही अच्छी तरह से जान पाएं। तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली क्लास में।